किसी भी जीव में नहीं होंगे। कम से कम किसी भी जीव में विषय होंगे तो 8 ही होंगे, है। और सबसे पहले ये बात एकेंद्रिय पे लागू, क्योंकि उनमें ही 8 विषय पाए जाते हैं। 8 विषय किसमें पाए जाते हैं? एकेंद्रिय में। उसके अलावा किसी जीवों में केवल 8 विषय नहीं पाए जाते। 8 विषय तो पाए जा सकते हैं, केवल 8 विषय नहीं पाए जाते। इसलिए जो ये 12वां बोल 5 इंद्रियों के 23 विषय, उसमें कम से कम 8 विषय किसमें? एकेंद्रीय जीवों के अंदर पाए जाते हैं। और 9 विषय किसमें? क्यों? हाँ, एकेंद्रिय के बाद में जब विकास क्रम आता है तो रसनेंद्रिय का आता है। और रसनेंद्रिय में कम से कम कितने विषय है? रसनेंद्रिय के विषय कितने हैं? 5। तो 8 और 5 13 विषय हो जाएगा। इसलिए 9, 10, 11, 12 विषय किसी भी जीव में नहीं पाए जाते हैं। या तो कम से कम 8 पाए जाएंगे या 13 पाए जाएंगे। तो 13 विषय किसमें है? 2 इंद्रिय वाले जीवों के अंदर विषय 13 है। 5 तो 8 स्पष्ट इंद्रिय के, 5 रसनेंद्रिय के, और उसके बाद 14 विषय, 14 भी किसी में नहीं। हाँ, ये ज्ञानेंद्रिय के विषय 2 बढ़ते हैं, तो 8, 5, 13 और 2 15। इसलिए 15 विषय किसमें है? 3 इंद्रिय वाले जीवों के अंदर 15 विषय है। और 4 इंद्रिय वाले जीवों में 20 विषय। क्योंकि ज्ञानेंद्रिय के बाद क्या आएगी? चक्षुर इंद्रिय, और उसके विषय कितने हैं? 5 है। तो 15 और 5 20 विषय हो जाएंगे। इसलिए चतुरिंद्रिय के अंदर विषय 20 पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद पंचेंद्रिय, तो पंचेंद्रिय के अंदर लास्ट में श्रोतेंद्रिय के विषय कितने हैं? 3 विषय है। तो इसलिए 23 विषय, पंचेंद्रिय के अंदर 23 विषय पाए जाते हैं। तो श्रोतेंद्रिय के विषय कौन कौन से हैं? अच्छा, तो मिश्र शब्द क्या होता है? जैसे बांसुरी बजाते हैं, जैसे बांसुरी से शब्द निकलते हैं। बांसुरी बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, तो ये सब क्या है? हाँ, ये जीव अजीव का मिश्रण है। सीटी है या बाजा वगैरह है, बांसुरी है, ये तो अजीव है। और इनमें से जो ध्वनि निकल रही है वो अजीव ध्वनि है, लेकिन उसको बजा कौन रहा है? जीव बजा रहा है। तो जीव और अजीव के मिश्रण का प्रयोग। हम जो बोल रहे हैं वो क्या है? जीव शब्द। अजीव शब्द फिर कैसे होगा? हाँ, जैसे मोबाइल है, वो इसका वीडियो ऑन कर लिया, ऑडियो ऑन कर लिया, टीवी चल रही है, ये शब्द क्या है? ये सब अजीब शब्द है। तो अब इसमें कोई आदमी नहीं बोल रहा है, बोलने वाला तो पहले बोल गए, लेकिन अब जो आवाज आ रही है वो अजीब शब्द की। तो लेकिन सवेरे जब हम प्रवचन देते हैं, माइक से बोलते हैं, तो माइक से जो आवाज पहुंच रही है तो वो जीव और अजीव का मिश्रण है। जीव और अजीव का मिश्रण है, तो वो मिश्र शब्द हो गया। या जैसे कुर्सी गिर गई, आवाज आ गई, अजीब शब्द है। ढोल बज गया, मान लो ढोल की हो, तो ढोल की जो आवाज है वो अजीब शब्द है। जीव का आवाज, जीव का शब्द नहीं है उसमें, बजाने वाला जीव है, लेकिन शब्द अजीव का ही है। बांसुरी में तो स्वर हमारा निकल रहा है, बजाने वाले का स्वर के आधार पर एक अच्छी बांसुरी बजा सकता है, क्योंकि जैसा उसका बजाने का तरीका होगा
तो उसमें तो जीव शब्द के साथ में अजीव का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ढोल में केवल आवाज जो आ रही है वो शब्द केवल ढोल का है। हारमोनियम पे क्या होगा? हारमोनियम जो होता है अजीव शब्द, अजीव शब्द वीणा है, अजीव शब्द वीणा है या जो वो, ये सब अजीव शब्द ही है, जीव शब्द नहीं है। मुंह से जो आवाज आ रही है वो क्योंकि जीवों के शब्द जो निकलेंगे वो मूल स्वर यंत्र से ही निकलेंगे अधिकतर। बाकी अपान वायु में भी है, नाक से भी कुछ निकल सकते, वो अलग में। माइक के शब्द, माइक मिश्र हो रहा है। हाँ, ये भी देख रहे माइक का रिकॉर्डेड रूप ही है। रिकॉर्डेड था अभी जो निकल रहा है ये रिकॉर्डेड जो मिश्रण रूप ही अब निकल रहा है, ये मिश्र रूप की है। इसमें आप जैसे आपकी कोई भी आवाज ऐसा है। अभी जो अभी निकल रहा है जो आवाज आएगी ना, वही जो माइक से निकली वही रिकॉर्ड हुई इसमें। जब रिकॉर्ड हो रही थी तब मिश्र शब्द थे, रिकॉर्ड होने के बाद में हो गया। जैसे मान लो अभी हमने YouTube के ऊपर आचार्य तुलसी का प्रवचन चालू कर दिया, अब आचार्य तुलसी तो है ही नहीं, तो आचार्य तुलसी के शब्द, वो शब्द जो रिकॉर्डेड शब्द है वो अब एक यंत्र बता रहा है, इसलिए हम आचार्य तुलसी का जीव शब्द के साथ उसका संबंध नहीं बना सकते। वो इसलिए वो जीव शब्द नहीं है क्योंकि हम लोग कहते हैं भगवान महावीर के शब्द भी वायुमंडल में, हाँ, आकाश कर रहे हैं। अगर वो शब्द है तो किस रूप में? नहीं, वो शब्द जो है अब वो पुद्गल रूप में, पुद्गल है, वो अजीब है। हम जो भी शब्द बोल रहे हैं शब्द अपने आप में पुद्गल है, और हम जो भी बोल रहे हैं वे पुद्गल संपूर्ण लोक के अंदर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। हम उसे पकड़ नहीं पाते, वो बात अलग है, लेकिन संपूर्ण लोक के अंदर, तो संपूर्ण लोक के अंदर हमारे शब्द के पुद्गल भी है, तीर्थंकरों के भी है, और उनको वहां से छंटनी करके निकालना ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है, एक यांत्रिक प्रक्रिया, तो उसको हम अजीव शब्द ही कहेंगे, उसको हम अजीव शब्द जो निकल गया हुआ। हाँ, तो माइक में जब बोला जा रहा है तब तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ, यानी जीव बोल रहा है। उस शब्द को आगे से आगे, मान लो आपने उस माइक को आपने स्टेशन तक लगा दिए, तो वे शब्द स्टेशन तक भी लोग सुन रहे हैं, लेकिन वहां जो सुन रहे हैं वो माइक के माध्यम से, अजीव के माध्यम से, अगर यहाँ से जुड़ा हुआ तो हाँ, नहीं सुन रहे, वो तो स्पीकर के माध्यम से सुन रहे हैं, वो तो अजीब है, और बोला जा रहा है वो जीव है, इसलिए उसको मिश्रित शब्द माना गया उस समय, लेकिन उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब वो यंत्र के बाद में, तो यंत्र अजीब है, इसलिए यंत्र जो कुछ भी कर रहा है वो अजीब शब्द है, वो अजीब शब्द है। और बोल रहे हैं तब तक जीव शब्द है, बोलने के बाद में उसको कैसे प्रसारित किया जाता है वो सब अजीब अजीब है। हाँ, जो लाइव आ रहा है तो वो मिश्रित शब्द आ रहा है, वो मिश्रित है। चलो, इसमें और कोई आपकी कोई जिज्ञासा हो तो बस। अब 13वां बोल, 13वां बोल तो कुछ है ही नहीं। मिथ्यात्व के एक प्रकार, जिसमें मिथ्यात्व का एक प्रकार, हाँ 10 प्रकार के है ना, तो उसमें से एक प्रकार किसमें, 2 प्रकार किसमें? एक है तो एक में ऐसा है, ये जो मिथ्यात्व के 10 प्रकार कहे गए हैं ये व्यावहारिक मिथ्यात्व के प्रकार है, और ये व्यावहारिक मिथ्यात्व के प्रकार है, तो इसमें हमने 10 प्रकार कह दिए। इसमें कोई भेद प्रभेद वैसे नहीं होता है, ये तो एक उदाहरण के लिए, समझाने के लिए कह दिया गया, और ये 10 की जगह 20 भी हो सकते थे, अलग अलग भी हो सकते थे। तो धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना,
मार्ग को ये बना दिए गए हैं व्यवहार के लिए, समझाने के लिए, बाकी ये कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। इसलिए इसको व्यावहारिक मिथ्यात्व के 10 प्रकार कहे गए। व्यावहारिक, यथार्थ में तो देव गुरु धर्म के प्रति, अपने आत्मा के प्रति, अपने आत्मा के अस्तित्व के प्रति अगर किसी के मन में श्रद्धा नहीं है तो वो मिथ्यात्व है। वो कहता है कि पूर्व जन्म नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, यहाँ से मरने के बाद 5 तत्वों के अंदर विलीन हो जाना है, इसके बाद कुछ नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, कोई सुख देने वाला नहीं है, कोई दुख देने वाला नहीं है, तो वह मिथ्यात्वी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने व्यावहारिक मिथ्यात्व के 10 प्रकार कह दिए कि कोई धर्म को अधर्म समझना है, अधर्म को धर्म समझता है, वह मिथ्यात्वी है। मार्ग को कुमार्ग समझना है। मार्ग मतलब, मार्ग क्या, जसवाल से बालोतरा जाने वाला या नाकोड़ा जाने वाला मार्ग? हाँ, मोक्ष में ले जाने वाला मार्ग। मोक्ष में ले जाने वाला मार्ग क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये मोक्ष में ले जाने के 4 मार्ग बताए गए। या दान, शील, तप और भावना, ये भी मोक्ष में ले जाने वाले मार्ग है। इनको गलत रूप में समझना, जैसे दान की बात है, दान देने में धर्म है, ये कहा गया है। लेकिन अब व्याख्या जब की जाती है दान देने में धर्म ही, ये बात तो ठीक है, लेकिन भगवान महावीर ने अनेकांत का सूत्र दिया है, तो वहां पे दान देना धर्म भी है तो दान देना पाप भी है, दान देना पाप भी है। आपने किसी को 1000 रुपये दे दिए और उसने 1000 रुपये का दुरुपयोग किया, गलत तरीके से इसका उपयोग किया, तो वह दान आपका किसी को गलत मार्ग पर बढ़ाने का कारण बना है, तो आप भी उसके भागीदार है, आपको पाप कर्म का बंधन हो जाएगा। फिर मोक्ष की तरफ नहीं, वो तो दुर्गति की तरफ ले जाएगा। तो हमने, हाँ, जैसे पुष्पराज जी कोठारी बैठे हैं, महिला मंडल को उन्होंने 11,000 रुपये दे दिए। अब महिला मंडल कह रहे हम तो अच्छे अच्छे कामों में की लगाते हैं, धार्मिक संस्था है, तेरापन धर्म संघ की एक संस्था है, तो उन्होंने जाके क्या किया, दया की, हॉस्पिटल में गए, बीमार आदमी है, बीमारों को उन्होंने फल दिए, दवाइयाँ दी, तो क्या होगा? नहीं, उन्होंने अब जो ये हॉस्पिटल किया जाएगा, विसर्जन करें तो बात अलग है। हाँ, नहीं, वो तो आपका मैटर खत्म हो गया। बहनों ने अब उसका उपयोग हॉस्पिटल में चले गई और फल फूल दिए, दवाइयाँ दी, या फिर उन्होंने उसको कंबल वगैरह दिए कि सर्दी नहीं लगेगी। तो ये जितना दान है ये लौकिक दान है और इससे संयम की पुष्टि नहीं हो रही है, संयम का पोषण नहीं हो रहा है, और जहाँ संयम नहीं है वहाँ धर्म नहीं है। जहाँ संयम नहीं है, इसलिए आचार्य भिक्षु ने धर्म की जो परिभाषा है हाजिरी के व्याख्यान आते ना, त्याग धर्म होगा धर्म, संयम धर्म, असंयम अधर्म। किसी संस्था को पैसा देते वो दोनों काम में उपयोग लेता है। दोनों कैसे? जैसे आचार्य, जैसे हमने महिला मंडल को दिया, जो ज्ञानशाला के बच्चों को आचार्य की दर्शनार्थ दे जाता है, वो क्या है? अच्छा, पैसों का जो उपयोग है, महिला मंडल ने कुछ भी किया, पैसों का जो उपयोग किया है वो तो असंयम ही किया है। गाड़ी ले गए, गाड़ी रास्ते में चली है, कीड़िया वगैरह कई जीव मरे होंगे, कई बार पंचेंद्र की हत्या भी हो जाती है, तो पैसों का जो उपयोग है वो संयम का कारण नहीं है। लेकिन उसके उपयोग से जिन्होंने दर्शन किए हैं, उसमें जो हम निमित्त बने दर्शनों में, वो धर्म का काम है।
हमसे पैसा देते हैं, हमसे पैसा देते हैं, मैं नहीं मालूम वो क्या करेगा, सेवा करेगा कि ये करेगा। पैसों से धर्म नहीं होगा, पैसे तो असंयम का ही कारण बनेगा। वो लौकिक धर्म नहीं रहेगा, पैसा देना एक तरह से लौकिक धर्म, हाँ? पैसा देना एक लौकिक धर्म नहीं रहेगा। बस लौकिक है, लोकोत्तर मार्ग नहीं है, समझा? इसलिए वो जो मार्ग की बात है, वो जो हमने उसको धर्म का मार्ग समझ लिया, धर्म का मार्ग समझ लिया, तो फिर मिथ्यात्व वो मिथ्यात्व है, समझ गए? दृष्टि हमारी शुद्ध है, लेकिन पाप तो लगेगा ना, पाप तो हाँ वो तो ठीक है, नहीं हुई नहीं वो तो ठीक है, मैं तो उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो मार्ग को कुमार्ग समझना, कुमार्ग को मार्ग समझना, गाय आई, गाय को घास खिलाई और लगा कि मैंने तो क्या किया, धर्म कर लिया। कुत्ता आया और कुत्ते को रोटी खिलाई और मैंने क्या कर दिया, गाय कुत्ते को रोटी खिलाई है, धर्म कर लिया है। तो ये धर्म के मार्ग को गलत रूप में समझना है। तो इसलिए, और जीव को अजीव समझना, कि ऐसा तो कौन समझेगा, जीव को तो जीव ही समझेंगे, और जीव कोई समझता है क्या? वो उनकी अपनी परंपरा है, कुछ भी माने। ये 25 बोल तो एक है, लेकिन 25 बोल को समझने के तरीके अलग अलग है ना। आपकी नजरें दो ही है, इनकी भी नजर दो ही है, इनकी भी, और आप भी यहाँ बैठे हो, ये भी यहीं बैठे, लेकिन ये कहाँ देख रहे हैं, आप कहाँ देख रहे हो, ये कहाँ देख रहे हैं, और देखने के बाद उसकी व्याख्या वे अपने दिमाग में किस रूप में कर रहे हैं, है ना? इसलिए 25 बोल एक होने से एक नहीं है। आगम जो 32 है वो श्वेतांबर परंपरा की एक ही आगम 32 है, लेकिन उन आगम 32 के अर्थ अलग अलग किए जा रहे हैं। आगम 32 के अर्थ अलग अलग किए जा रहे हैं। साधु नहीं होते जीव, साबक लेके बैठते दूसरे की जीव हाँ, अब जीव दया की बात बोलो, तुम बोलो क्या कह रही हो, वहाँ क्या है मुझे पता नहीं, मैं ज्यादा जानकारी रखती। ऐसा है, स्थानकवासी की परंपरा के अंदर तो आपने आज अठाई की है, आपने आज अठाई की है, अठाई का पालना जो करवाता है उसको धर्म होता है, वे कहते हैं। और वे कहते आप खेती के अंदर मान लो जीव दया के रूप में कैसे इकट्ठे करते हो, कबूतर के दाने के लिए उपयोग करो, गाय के घास के लिए उपयोग करो, कहते होंगे, तो वे उसको धर्म मानते होंगे, पुण्य मानते होंगे। कहीं कहीं वे कहते धर्म तो नहीं है लेकिन पुण्य है। आचार्य भिक्षु ने कहा स्वतंत्र पुण्य का बंधन होता ही नहीं है। हाँ? वे स्वतंत्र, वो इसलिए कह रहा हूं, उनकी अपनी मान्यता है, मैं उनका विरोध नहीं करूंगा। आचार्य भिक्षु कहते हैं कि जहां संवर है और जहां निर्जरा है वहां पुण्य का बंधन हो जाएगा। जहां संवर निर्जरा नहीं है वहां पाप का ही बंधन होना है, पुण्य का बंधन होगा ही नहीं। अकेले पुण्य का बंधन नहीं होगा, ये आचार्य भिक्षु की धारणा है कि अकेले पुण्य का बंधन नहीं होगा। आपने कोई शुभ प्रवृत्ति की है तो पुण्य का बंधन हो जाएगा, तो कर्मों की निर्जरा भी होगी और पुण्य का बंधन भी होगा। इसलिए तेरापन धर्म संघ इतना बड़ा धर्म संघ है, लेकिन आज एक भी गौशाला नहीं है, क्योंकि क्योंकि हम असंयम के पोषण को धर्म मानते ही नहीं है। जब असंयम के पोषण को धर्म नहीं मानते तो फिर हमने उसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की।
जो करते हैं करने की मनाही हम नहीं कहते कि मत करो, गाय को रोटी मत दो, कुत्ते को रोटी मत दो, भिखारी को मत दो, हम नहीं कहते। हम कहेंगे तो पाप के बागी। आप कहेंगे ये क्यों? क्योंकि अगर हम मना करेंगे तो उन जीवों को अंतराय लगेगी। तो हम ये नहीं कहते कि आपको नहीं करना है, आप करते हो उसे धर्म मत मानो। लौकिक कर्तव्य है, आपने रोटी बनाई है अपने लिए, सहजीवनी काय की हिंसा आपने की है। अब जब अपना खाना भी हिंसात्मक है तो दूसरों को खिलाना, फिर दूसरे का आपने पोषण किया है, मान लो दूसरे का पोषण किया है। अब गाय को ही रोटी खिलाई, गाय के अंदर ताकत आई, और एक संत जा रहे थे और गाय ने आए और टल्ला मारा, जो धर्म कर रहे थे उनके और धर्म में बाधा डाल दी। मान लो जैसे आज आया था कि कल आया था वो कृष काय थे ना मुनि, कृष काय मुनि, हाँ कल आया था ना, तो उसको गाय ने लगा के टल्ला लगा दिया। अब टल्ला लगा लिया, मान लो उनकी हड्डी पसली टूट गई, तो और संयम की आराधना में बाधक बनेंगे। तो मान लो उस गाय ने किसी को सिंग लगा दिया, आदमी की मृत्यु भी हो सकती है ना। तो उसका पोषण किसने किया था? हमने किया था। हमने उनको खिलाया पिलाया, ताकत आई, और उस ताकत का उपयोग क्या हुआ? तो पूरा स्रोत देखा जाएगा कि यहाँ से यहाँ यह प्रक्रिया चालू हुई है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट जाता है ना, सीबीआई वगैरह जाती है, तो स्रोत कहाँ से है, कौन कौन इसके कारण बन रहा है। ये नहीं कि इसने चोरी की है तो केवल उसी की सजा, लेकिन चोरी करने वाले को किसी को बेचा है और खरीदा है, वो भी उसका भागी है, ठीक है ना। तो पूरा स्रोत जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, वो संयम के साथ और असंयम के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब मैंने आपको कहा उपवास कर लो, आपने उपवास किया, उपवास किसने किया? आपने किया। भूखे कौन रहे? आप रहे। लेकिन मुझे तब भी धर्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने प्रेरणा दी। तो प्रेरणा देना भी दलाली है। तो हमने उसको उस रूप में अगर प्रेरित किया है, शक्ति असंयम में लगाने के रूप में, तो वो पाप भी लगेगा। हम जो पालना कराते हैं और आंबिल कराते हैं उसको सामूहिक आंबिल कराओ, सामूहिक एकाशन कराओ, कुछ भी कराओ, जो त्याग है वो धर्म है, लेकिन जो खिलाया पिलाया है वो धर्म नहीं है। आंबिल की जो प्रक्रिया है, खाने की प्रक्रिया, वो तो असंयम ही है, लेकिन आगे पीछे का जो त्याग है वो धर्म है। आपने सामूहिक आंबिल करवा दिए या सामूहिक एकासन करवा दिए, आपने 10 आइटम बनाई है, हिंसा का कारण है, खिलाई है, वो संयमी नहीं है, संयमा संयमी है। तो खाना, श्रावक का खाना असंयम ही है, खाना भी असंयम है, खिलाना भी असंयम है, लेकिन तो वो तो पाप ही है। वो हाँ, खिलाना भी पाप है, खिलाया वो भी पाप है, लेकिन खिलाने के पहले और बाद में जो त्याग में हम निमित्त बने वो धर्म है। हमने तो केवल है ना, आपने प्रेरणा दी काम भी करो। हाँ, महिला मंडल ने प्रेरणा दी, महिला मंडल आंबिल करा रही है। जो भी उसमें जुड़े हुए हैं, जो आंबिल में जुड़े हुए हैं, कर्म निर्जरा तो उनको भी होगी त्याग की, लेकिन जो असंयम किया है उसकी निर्जरा नहीं होगी, उसमें तो पाप कर्म का बंधन है। वही होगा कि फाड़ने के पहले उपवास है, तो वो तो धर्म ही है। हाँ? फाड़ने में भी अंकिल कराओ या फाड़ना करो, उपवास का फाड़ना है, कोई भी फाड़ना है, कम ही फाड़ना है, नहीं, उसमें फर्क है, उसमें फर्क। पहले तो उपवास है, तपस्या है, उसमें ये चीज है, उसमें ये है कि वो तो संयम तो चल ही रहा था, संयम चल रहा था ना। एकासन इन्होंने किया है, एकासन करने के लक्ष्य से इन्होंने एकासन किया है। तो मैं कह रहा हूं कि सवेरे से 12 बजे तक इन्होंने कुछ नहीं खाया है, ये त्याग है। तो ये इस त्याग में मतलब वो आप निमित्त बने हैं,
तो वो तो धर्म है। लेकिन आपने अब त्याग पूरे करवाए, खिलाया है, वो पाप है। पालना करवाया, जैसे ही आपने आकाशन करवाया, आपने अपने त्याग भंग करवाया एक तरह से, वो पाप है। लेकिन उसके बाद में वापिस नहीं, वो ठीक है, आप एक तरह से त्याग की प्रोसेस तो खत्म हो गई ना, वो ठीक है। अब इस प्रोसेस में जितना काम हो रहा है, ठीक है, वो सब पाप में है। चाहे वो पालना हो, चाहे वो आकाशन आइंदिल का हो, वो सब पाप है। अब वापिस जैसे ही ये घंटा पूरा हुआ, उन्होंने याद किए, वो धर्म है, वो धर्म है। लेकिन खाने की प्रोसेस